प्यारे बच्चों, अगर आपको 2027 में बोर्ड का एग्जाम देना है और फिजिक्स में आप 70 में 70 लाना चाहते हैं, तो फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते समय ही ये आज मैं पूरी किताब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, उन सभी टॉपिक को शुरू से थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिए और इन सभी टॉपिक को याद करते हुए चलिए, लिखकर प्रैक्टिस करते हुए चलिए, क्योंकि ये वे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों को ये फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं इसकी फ्री पीडीएफ भी मैं अपलोड करवा देता हूं। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। साथ में अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो और एक साथ पीडीएफ चाहते हो तो आप ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और इसमें जो यहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जाके आप सभी लोग देख सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर एक फ्री बैच बना हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके फिजिक्स ही नहीं और सब्जेक्ट की भी पीडीएफ आप निकाल सकते हो। तो चलिए आज की क्लास, आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं आप सभी लोगों के साथ। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से अगर चलाते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे पीडीएफ भी शेयर करता हूं और क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का जो भी चीजें होती हैं बता देता हूं। तो पहला चैप्टर जैसा कि फिजिक्स में आप सभी लोगों का है क्या, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता इंपॉर्टेंट है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पे कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा वाला, है ना। ये टॉपिक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। मैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक निकाला हूं। इसमें वैद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण और गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें वैद्युत विभव इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, यह इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों तैयार कर लेना। वैद्युत विभव प्रवणता इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। सम विभव पृष्ठ और ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा, संधारित्र तथा उसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र का समायोजन, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ये सब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको बढ़िया से पढ़ना है। इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, इसको तैयार कर लीजिएगा सभी। वैद्युत चालन तथा ओम के नियम की बात करते हैं तो विद्युत धारा, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, विद्युत धारा इसमें इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। वैद्युत चालकता तथा विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध पर ताप के साथ परिवर्तन, उष्मा, ओम का नियम, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम में विद्युत सेल तथा सेल का समायोजन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। और यहाँ पर किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु इंपॉर्टेंट है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के। अब ये चौथे चैप्टर में आते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। अच्छा बताओ कौन कौन प्यारा प्यारा भाई बहन ये चैप्टर पढ़ लिया है? मैं बताऊं, एप्लीकेशन पे ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग और एम्पियर का परपति नियम, गतिमान आवेश तथा गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल और धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुंबकीय पदार्थ, इस समय हम ऐप पर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय पदार्थ, जिसमें आपेक्षिक चुंबकशीलता और यहाँ पर होता है एक ना चुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है चुंबकीय पदार्थ के, ठीक है। इसकी बात आगे बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर में विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंपॉर्टेंट है, और प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण इंपॉर्टेंट है ना। और अन्योन्य प्रेरण इंपॉर्टेंट है, प्रेरकत्व तथा संयोजन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर अगर देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, है ना, में क्या यहाँ पे विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ताक्षणिक मान, विद्युत वर्ग मान, मूल मान इंपॉर्टेंट है। प्रतिघात और प्रतिबाधा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा विभवांतर के मध्य जो प्रतिबाधा होती है वो इंपॉर्टेंट है, जो कलांतर वगैरह निकाला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात किया जाए तो इस चैप्टर में मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैक्सवेल का समीकरण इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे ये देखो,
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर की बात किया जाए तो इसमें प्रकाश का गुण, प्रकाश का परावर्तन और इसके बाद वक्रता, त्रिज्या तथा प्रकाश फोकस दूरी के मध्य संबंध, यहाँ पे दर्पण सूत्र, रेखीय आवेदन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन तथा अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, पूर्वांतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन तथा लेंस में देखा जाए तो गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन लेंस के संबंधित सूत्र जो होता है, और गोलीय रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, लेंस का संयोजन, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म तथा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाशिक उपकरण में प्रिज्म, प्रकाश का अपवर्तन, श्वेत प्रकाश तथा प्रकाश का परिक्षेपण, कोणीय विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोल दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। प्रकाश का व्यतिकरण, ये 10वां चैप्टर है। तो प्रकाश का प्रकृति, तरंगार्ग और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश की व्यतिकरण, व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम, यंग का व्यतिकरण सिद्धांत, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। इसके बाद देखोगे तो प्रकाश के विवर्तन तथा ध्रुवण वाले चैप्टर में प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश इनके प्रकार, एकल छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये हो गया। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, मेलस का नियम। इसके बाद विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति वाले चैप्टर में यहाँ पे क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें देहली ऊर्जा, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप अगर हमसे जुड़ के पढ़ेंगे तो सब टॉपिक साथ में हम बढ़ाते हुए चलेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया। ब्रागली तरंगदैर्घ्य, प्रकाश तरंग प्रकृति, यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहाँ हाइड्रोजन की जो बोर मॉडल होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तथा श्रेणियां। इसके बाद नाभिक की त्रिज्या और घनत्व, तो ये नाभिकों का वर्गीकरण, ये चैप्टर हो गया। नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत, अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार में पीएन संधिदार, पीएन संधिदारी डिस्ट कार्य के रूप में, ये सभी टॉपिक जो है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है।